हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 5 से 6 साल गर्ल के लिए कॉटन की फ़्रॉक बनाना बताऊंगी, जहां पे मुझे 1.5 मीटर फैब्रिक लगा है। तो यहां पर मैंने टॉप पार्ट की कटिंग कर लिया है। ये हमारा 4 फोल्ड पार्ट है जिसकी लेंथ 10 इंच है। ये देखिए, इसकी हमने जो लेंथ है वो 10 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई 8 इंच है और शोल्डर हमने 5 इंच लिए हैं और आर्म होल भी मैं यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा दूंगी। इसके बाद जो चेस्ट है उसमें +1 कर देंगे। जैसे मेरा चेस्ट इसमें 24 था, +1 करके 7 इंच पे निशान लगा दिया और 1-1 इंच हम साइड में से एक्स्ट्रा ले लेंगे और 1 इंच की यहाँ पर गोलाई दे दी। इसके बाद 1.5 इंच नेक की चौड़ाई लेंगे और जो नेक की लंबाई है आगे पीछे से मैं दोनों साइड से 3.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। दोनों आगे पीछे से बराबर रखेंगे, 3.5। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये टॉप पार्ट है हमारा। ये हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं। अब हम बैक पार्ट को लेकर सेंटर से कट कर देंगे, जहाँ पे हम हमारा बटन लगाएंगे, काज बटन लगाएंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये हमारे 2 पार्ट हैं जिसमें बॉटम पार्ट हैं 2। तो इसकी लेंथ है 19 और जो इसकी चौड़ाई है वो है 30। इस तरीके से 2 पार्ट हैं जिसमें हमारी चुनगट लगेंगी और आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसको नीचे की साइड से फोल्ड कर सकते हैं, जितना आपको चौड़ा मोड़ना है। और इस तरीके से इसमें चुनगट आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं बेल्ट कट कर रही हूँ। बेल्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग लंबी छोटी कर सकते हैं, चौड़ी पतली रख सकते हैं। इसके बाद अब हम उरेब में गले की पट्टी काट रहे हैं। ये 1.5 इंच की पट्टी कटती हैं जो गले में लगेगी और आर्म होल में स्लीव्स नहीं है तो वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। इस तरीके से हमने ये काट ली और उसके बाद हम इसके लिए डिज़ाइन के लिए एक ये पट्टी भी काटेंगे जो 2.5 इंच की हमारी चौड़ी पट्टी है। इस तरीके से वो उसमें लगेगी। यहाँ पर पहले हम काज बटन के लिए पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से हम हमारी काज बटन की पट्टी लगाएंगे। अब हमें देखिए इस तरीके से इसको ऊपर रखना है। जहाँ पे हमारी बटन आएंगे उसको नीचे और जहाँ पे हमने सिंगल पट्टी लगाई थी उसको ऊपर रख के और इसको ऐसे अटैच कर देंगे। हल्का सा ही हमें आधा इंच पर नीचे से सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमारे काज बटन लग जाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में जो हमने 2.5 इंच की पट्टी काटी थी
उसको डबल फोल्ड करके लगा रहे हैं कमर की साइड से। इस तरीके से हम हमारी ये पट्टी फिनिशिंग से लगा देंगे। अब इसके बाद हम बॉटम पार्ट को लेंगे और यहाँ पर हम प्लेट्स लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ मिडिल पार्ट में प्लेट्स डालूँगी, तो यहाँ से मुझे 5 इंच छोड़ना है। 5 इंच पर मैं एकदम स्ट्रेट सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मैं कोई भी चुनगट नहीं लगाऊंगी। इस साइड से भी 5 इंच पे छोड़ देना है, देखिए यहाँ तक। और उसके बाद फिर हमें नीचे से 5 इंच फिर छोड़ना है। 5 इंच पे वापस से निशान लगाएंगे और स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे और बीच में हम इसमें चुनगट्स डालेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर नीचे पहले आलपिन से अटैच कर दें और फिर जो ये कपड़ा बचा है फिर इसमें हम बीच पार्ट में चुनगट्स डालेंगे। इस तरीके से आप अपने जितना आपका कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग चुनगट्स डाल दें। सिर्फ हमने ये मिडिल पार्ट में चुनगट्स दिए, साइड में हमने सिंपल सिलाई लगाई है 5-5 इंच पर। इस तरीके से हमारी ये प्लेट्स लग गई है और हम बैक पार्ट में नॉर्मल प्लेट्स डालेंगे। पूरे में हल्की हल्की प्लेट्स को हम रखेंगे। सिर्फ हमने फ्रंट पार्ट में इस तरीके से प्लेट्स डाली है, तो हम बैक पार्ट में 1-1 इंच की प्लेट्स इस तरीके से डाल देंगे पूरे उसमें। इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे। ये देखिए हमारी इस तरीके से इसमें भी लग गया है, पीछे पार्ट में भी। अब हम शोल्डर अटैच कर देंगे फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के। दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम जो हमने उरेप की पट्टी काटी थी इसके मैचिंग में उसको हम लगाएंगे। तो हमें ये फ्रंट साइड पर शो करनी है सीधी साइड पे, तो हम उल्टी साइड पे कपड़ा रख के उस पे इस उरेप की पट्टी को रखेंगे और हमें इस पट्टी को खींचना नहीं है, स्लो स्लो हमें सिलाई लगा देना है। इस तरीके से हम हमारी इस पट्टी की सिलाई गले पे पूरी कर लेंगे। ये पूरी करने के बाद अब हम छोटे छोटे से कट कर देंगे। इधर ये कट ध्यान रहे कि हमारे सिलाई से आगे तक नहीं हो, और इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके सीधी साइड से उसके ऊपर 1-1 सिलाई लगा देंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। इस तरीके से हम इस पूरे नेक पर सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारा नेक तैयार हो गया है। अब हम आर्म होल की साइड से इस पे जो हमने स्ट्रिप्स काटी हैं उसको लगाएंगे। कपड़े को हमें वैसे ही जैसे हमने गले पे लगाया उल्टा रखना है और स्ट्रिप्स को उसके ऊपर रख के स्लो स्लो सिलाई लगानी है। हमें कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और फिर इसमें भी हमें हल्के हल्के से ऐसे कट लगा देने हैं और आगे की साइड से फोल्ड कर कर उस पर 1-1 सिलाई लगा देनी है।
दूसरी साइड से भी हम उसी तरीके से स्ट्रिप्स को लगा देंगे। और देखिए फिर वापस से हम कट करके अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देंगे, जिससे हमारा ये बाहर की साइड से शो होगा। अब हम जो हमने बेल्ट काटी थी उसको अब डबल फोल्ड कर कर और तिरछी में सीधी कर कर सिलाई लगा देंगे। दोनों बेल्ट को हम इस तरीके से सिलेंगे और उसके बाद इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। इस सीधा करने के बाद हम हमारी फ्रॉक जो हमने तैयार करी है उसको आर्म होल की साइड से बराबर करेंगे, ये देखिए। और अंदर की साइड हम बेल्ट को रखेंगे कमर की साइड पे। हमने बेल्ट को अंदर की साइड रखा, कमर की साइड के ऊपर सेंटर में। उसके बाद हम इस पर जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन के अलावा उस पर सिलाई लगा देंगे। साइड में सिलाई लगाने के बाद हमें जितना नीचे की साइड फोल्ड करना है उसके अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो पहले प्रेस कर कर इसमें सीधी सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2-2 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं।